हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय शाम के बज गए 6:30, तो कुछ थोड़ा सा नमकीन बनाने का मन था। तो ये देखिए, ये मेरा गेहूं का आटा मड़ा हुआ रखा था, मतलब गूथा हुआ रखा था। तो इस आटे को मैंने पानी डाल के, देखिए इस लेवल का इसकी ये कंसिस्टेंसी है। देखिए सिर्फ पानी डाल के इसको मैंने मिक्स किया है और बाकी कुछ दही वगैरह नहीं डाला है। अब इसमें हमने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया है। अब इसमें देखिए हम डालते हैं ये देखिए धनिया, जीरा, अदरक और हरा मिर्चा। हरा मिर्चा हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बच्चा है छोटा, वो कम खाता है। आप अगर चटपटा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो हरा मिर्चा ज़्यादा डाल दें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा चाट मसाला, ये देखिए, जिससे मेरा थोड़ा सा स्वाद चटपटा हो जाए। अब इसको हम इसमें देखिए मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये ऐसे रहेगा। ये देखिए ये रोटी का आटा है। दोपहर में हमने खाना बनाया था तो वो बच गया था। तो अब इसका क्या उपयोग किया जाए, तो इसका मैंने सोचा कि इसका हम चिल्ला बना लेते हैं। चिल्ला समझिए या डोसा समझिए, और थोड़ा सा बेसन मिला दिया है, बस कुछ भी और हमने नहीं डाला है। अब देखिए ये मैंने ये पानी डाल दिया है। अब इसमें हमारे पास एक आलू है, ये आलू हम मैश कर देते हैं। ये देखिए, और आलू भी हम इस वाले से मैश करेंगे, ये छोटा वाला जो है ना, इससे। ये देखिए आलू मैश कर देते हैं इसमें। उबली आलू है सवेरे की, ज़्यादा उबल गई है फिर भी देखिए अभी इससे मिक्स हो जाएगी। चमचा से मिक्स कर देंगे हम। अगर आपके पास कोई और सब्जी हो तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं। अगर सब्जी गाजर, मटर, टमाटर कुछ भी हो। टमाटर तो मेरे पास भी है, लेकिन हम टमाटर नहीं डालेंगे ना। ये हमारा जो बच्चा है छोटा वाला, ये टमाटर नहीं खाता। ये देखिए, अब आप इसमें टेस्टी या पौष्टिक हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। कोई भी सब्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, अब ये देखिए मैं दोस्तों सॉरी, ये देखिए आज मैंने मिर्चे मंगाए हैं भरने के लिए। ये अभी मैं भरूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे डाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा ये छाछ है, दही था नहीं तो मैंने छाछ डाल दिया है। और वैसे भी चाट मसाला डाला है और एक पिंच मैंने इसमें हींग डाली है। तो इसको फिर से हम फेंट लेते हैं। ये देखिए ये जो आलू के टुकड़े हैं, इनको हम इसी चम्मच से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये अब कलर के लिए थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें, इसलिए हम इसमें कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे, हल्दी डालते हैं। हल्दी फायदेमंद होती है। ये देखिए मैंने हल्दी डाल दी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखो ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए एक आलू का टुकड़ा रह गया है। ये देखिए बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। इसे थोड़ा सा हम ये देखिए ये आलू ऑयल है, 1 चम्मच हम डाल देते हैं। अब इसको इसमें पूरे में हम मिक्स कर देते हैं। नमक, मसाले, जो भी टेस्ट है वो आप एक बार चेक कर लें। अगर आपको पसंद हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसके बाद बनाते हैं। अभी देखिए 2 प्याज मैंने काटे हैं, ये मैं पानी में डाल दूँगी। और ये देखिए ये मेरा एक आम है, ये कच्चा आम है। इसको मैं नई तरह की आज चटनी बना के ये चिल्ला के साथ खाऊंगी। ये देखिए ये हर चटनी से इसका स्वाद एक अलग होगा। अभी आपको दिखाते हैं। ये चटनी और प्याज है, बाद में इसको चिल्ला को मैं बना के आपको सर्व करूँगी। एक्चुअली बच्चे टीवी देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया। ये चौसा काम है दोस्तों। ये कच्चा खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। इतनी अच्छी इसकी महक निकलती है कि लगता है कि सूंघते रहो। बहुत सुंदर टेस्ट होता है इसका। हम लोग तो कच्चा भी इसको काफ़ी खा लिया जाता है। यहाँ बगल में एक बाग है, वो सिर्फ चौसा आम की बाग है, तो उसमें से आम मंगा लेते हैं, दे देते हैं वो लोग।
तो ये देखिए, अब इसकी मैं थोड़ा छीलूँगी, ज़्यादा नहीं, बाकी कच्चा ही खाया जाएगा। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। आप लोग जानते होंगे चौसा आम कच्चा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना पका नहीं अच्छा लगता जितना ये मीठा लगता है। बंद बंद देखो, वहाँ से आवाज़ आती थी। देखिए, ये देखिए, ये इसको बिना नमक के आप खा सकते हैं, ये इतना मीठा होता है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कद्दूकस करते हैं। ये देखिए, ये बड़ा वाला है मेरा, इससे हम इसको कद्दूकस करेंगे। इस वाले छेद से, जो बड़ा छेद है, इससे इस आम को कद्दूकस करेंगे, जिससे इसके बड़े बड़े लच्छे निकल आएंगे। बस यही मेरी चटनी है। आप देखिएगा, आपने ऐसी चटनी कभी नहीं बनाई होगी। ये हमारे गांव की चटनी है। इससे हम लोग पहले पराठा वराठा इस खाने के समय ये चटनी जरूर बनाई जाती थी। अब थोड़ा सा परिवार सिमट गए शहरों में, तो अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हम लोगों के ज़माने में हुआ करती थी। अब छोटी छोटी फैमिलियाँ हो गई। अब बच्चे ये सब चटनियाँ नहीं पसंद करते, लेकिन हमें अच्छी लगती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं आपको भी दिखाऊंगी। देखिए, अब ये चटनी हमारी, देखिए इतना मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम रख देते हैं। अब थोड़ा सा इसी के साथ ये प्याज भी कद्दूकस कर। प्याज मैंने पानी में इसलिए डाला कि इसकी झार निकल जाए। झराता बहुत है प्याज ना, तो चटनी उटनी में प्याज झराता हुआ हमें नहीं अच्छा लगता। तो ये देखिए, इसको भी हम बड़े ही पोर्शन से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, और जो बच जाएगा पीस टुकड़ा थोड़ा सा, वो हम सब्जी उब्जी में डाल देंगे। ये देखिए, ये इतना बच गया। और इसको सिलबट्टे में नहीं पीसते। सिलबट्टे में या मिक्सी में आप पीस दोगे तो बिल्कुल महीन हो जाएगा, वो स्वाद नहीं देगा। ये देखिए, ये मेरा प्याज भी हो गया, मतलब भर का 3-4 आदमियों के लिए ये चटनी बनके तैयार हो जाएगी। ये इंस्टेंट चटनी है, लेकिन इसको आप 2 दिन रख के भी खा सकते हो। ये देखिए, अब ये दोनों को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिक्स करते हैं। अब ये चटनी देखिए, हम इस प्लेट में गिरा लेते हैं। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने प्याज इतना पानी में भिगोया था, इसके बाद भी उसे बहुत तेज़ से झाड़ आ रही थी। ये झाड़ चलाने से आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती। तो ये देखिए, ये मिक्स कर देंगे हम इसमें। थोड़ा बड़ी प्लेट में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं बड़े में। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। देखिए, काला नमक, और फिर इसके बाद ये सादा नमक। काला नमक और सादा नमक दोनों मिला के हम डालेंगे कि इसका स्वाद बड़ा अच्छा आएगा। अब देखिए, इसमें हम डाल देते हैं ये धनिया और हरा मिर्चा। हरा मिर्चा आप अपने परिवार के और स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आपको कड़वा अच्छा लगता हो। हम लोग थोड़ा कड़वा कम खाते हैं, इसलिए नहीं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें डाल देते हैं मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए, ज़्यादा हो गई। ये देखिए, हम निकाल देते हैं इसको, इसी में डाल देते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखिए, अब ये चटनी बनके रेडी है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसको आप हाथ से मिक्स कर लें या चम्मच से मिक्स करें, जैसा आपकी मर्जी हो। ये देखिए, कोई ऐसी चीज़ इसमें पड़ी नहीं कि आपके हाथ में ये तीखी लगे। ये देखिए, ये चटनी आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। देखिए, ना सिलबट्टे की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ मिक्सी, ना सिलबट्टा, ना कुछ। ये देखिए, ये चटनी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट तैयार होती। इसको आप कभी पराठा पूड़ी से खाइए, बहुत ही मज़ा देती है। अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए, सरसों का तेल। कच्चा तेल डालते हैं हम लोग। अब आपको अगर पसंद हो तो डालिए, कच्चा नहीं तो आप गर्म करके डाल दीजिए। ये देखिए,
कि कैसी लगी आपको ये चटनी मेरी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। या एक बार आप बनाएंगे ना तो आपके परिवार वालों को बहुत पसंद आएगा। अब थोड़ा मिर्च जो है, मिर्च मसाले अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ढक के। अब हम इसकी तैयारी कर देते हैं। ये तो इसमें भी हमें कुछ डालना नहीं, सब्जी उब्जी नहीं डालेंगे ज़्यादा। बच्चे उच्चे खाना है, वो पता नहीं क्यों छोटा है, ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं है। तो चलिए पैन चढ़ाते हैं। अभी देखिए हमारा पैन गर्म हो गया है, अब हम बनाने चल रहे हैं। ये बैटर है, ये थोड़ा सा पैन मेरा छोटा है इसलिए मैं छोटे छोटे बनाऊंगी। थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। ये मेरा आलू ऑयल है, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, बस इसकी गोलाई छोटी है तो मैं छोटा ही बनाऊंगी बस। ये देखिए, अब ये देखिए ये मेरा बन गया है। इसको हम इससे 5 मिनट, इसको मैं 5 मिनट के लिए स्लो आके, देखिए गैस बिल्कुल कितनी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए बंद करते हैं। तो आप देखिए थोड़ी देर में, फिर 5 मिनट बाद इसको हम पलट देंगे। अब इसमें हम साइड से तो थोड़ा अपना ऑयल डाल देंगे साइड से थोड़ा सा, और थोड़ा इसके ऊपर भी डाल देते हैं। अब इसको हम फिर ढक देंगे। अब ये देखिए इसको हम हटा रहे हैं। और सॉरी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा बाहर हूँ तो करछी नहीं है मेरे पास अच्छी वाली, उससे पलटता नहीं। तो ये मेरा चाकू है, देखिए बहुत बढ़िया नोकदार है। ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, इससे बहुत जल्दी हमारा ये पलट जाता है। ये देखिए, नहीं भाई, ये बच्चा है ना, ये परेशान कर रहा है हमको। ये देखिए, इसको हम इस वाली कलछी से ये बहुत आसानी से पलट जाएगी। ये आप देखिए। अब इसको इस साइड में भी हम पका लेते हैं। ये अब अगर आपके पास सब्जियां हो तो इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, मेरा कई चीज़ का उपयोग हो गया। शाम का नाश्ता भी हो गया सबके मनपसंद, और गेहूं का आटा मेरा मड़ा हुआ गुत्था रखा हुआ था, वो भी इस्तेमाल हो गया। शाम को दूसरा आटा मार दिया जाएगा। तो आप भी ऐसे इस्तेमाल करिए। बची उची चीज़ थी उसका मैंने बना दिया है, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बना हुआ है। और देखिए साथ में मैंने ये बनाया है, चिवड़ा भुना हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही करारा और क्रिस्पी चिवड़ा बना हुआ है। ये ज़रा सा इसमें हल्दी डाली है और थोड़ा सा करी पत्ता है, बाकी कुछ नहीं। मूंगफली थी नहीं तो मैंने मूंगफली के दाने नहीं डाले हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये पहले हम लोग बचपन में इसको बहुत पसंद करते थे। पहले हम लोग कहीं बाहर जाते थे ट्रेन से सफ़र पे, तो मेरी माँ, दादी या भाभी वगैरह ये बना के रखती थी ढेर सारा डिब्बे में पैक करके। मूंगफली के दाना और भुजिया और ये चिवड़ा सब मिला के ढेर सारा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए अब ये पक चुका है। सॉरी, ये देखिए अब ये पक चुका है। ये आप देख रहे होंगे। गैस को हम करते हैं स्लो और इसको निकालते हैं। दोनों तरफ से पक गया है। अब देखिए हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। गैस को थोड़ा बंद करते हैं, बाद में बनाएंगे। आप लोगों को सर्व कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। मेरा पैन छोटा है ना, इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही थी। तो ये देखिए, ये मेरे रख दिए गए। ये मेरी देखिए जो बिल्कुल नए डिज़ाइन की मैंने चटनी बनाई है। ऐसी चटनी मुझे पूरा भरोसा है आपने कभी नहीं बनाई होगी, तो आप ये चटनी ज़रूर बनाइए एक बार। ये देखिए ये चटनी है, और ये देखिए मेरा सॉस है, और ये मेरा ये देखिए चिवड़ा, और ये है नींबू जो मैंने आम की इस चटनी में मैंने नींबू भी डाल दिया है। तो ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी डिश। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया, और आप भी बनाएं। ये देखिए बहुत टेस्टी टेस्टी बन के तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी। तो चलते मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, इस उम्मीद के साथ आप सपोर्ट करेंगे।
सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों के सर्कल में ज़रूर शेयर करेंगे।